बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों ये है मुल्क का वजीर खजाना। अमरीकी एयरपोर्ट पर इसहाक डार की इंतहाई घटिया हरकत मगरबी मीडिया में शदीद तनकीद का निशाना बनाया जाने लगा। जबकि दूसरी जानिब पंजाब में एंटी करप्शन के बाद पंजाब पुलिस को भी राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी का टास्क सौंप दिया गया। पंजाब पुलिस हरकत में आ गई। अगले 24 घंटे इंतहाई अहम। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों मौजूदा हुकूमत के ओहदेदारान शायद इखलाकियात को भूल चुके हैं या फिर उनकी तरबियत ही ऐसी है। दोस्तों अगर देखा जाए तो सियासत के अंदर इख्तलाफ राय, उस पर आर्ग्यू करना, उस पर एहतजाज करना अवाम का हक होता है और अवाम सवाल भी पूछ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ही इन सियासी रहनुमाओं को वोट देकर पार्लियामेंट में अपना नुमाइंदा बना के भेजा होता है। जब ये डिलीवर नहीं कर पाते या फिर अपने जाती मुफादात पर कौमी मुफादात को मुकद्दम जानते हैं और कौमी मुफादात कुर्बान करके जाती मुफादात को तरजीह देते हैं, तो अवाम की जानिब से न सिर्फ सवालात पूछे जाते हैं बल्कि अवाम गिरेबान से भी पकड़ने का हक रखती है कि हमने तुम्हें मुल्क के लिए वोट दिया लेकिन तुम अपने जाती मुफादात के लिए आगे जा रहे हो। दोस्तों पाकिस्तानी हो या दुनिया भर के सियासतदान, उनके यहाँ झूठ में मुहारत बुनियादी खूबी समझी जाती है और उनको दाद देनी बनती है कि कैसे ये लोग करोड़ों लोगों को अपनी बातों से ट्रैप करके उन पर हुकूमत करते हैं और जब झूठ पकड़े जाएं तो वही अवाम उनका दिफा करना शुरू कर देते हैं। छोड़ें जी, सियासत इसी चीज का तो नाम है। मतलब सियासतदान झूठ बोलेगा, हम अवाम उस झूठ पर ईमान ले आएंगे तो इसे सियासत कहा जाएगा। अब इससे बेहतर डील और क्या किसी को मिल सकती है कि कोई सियासतदान अच्छी तरह से राज के झूठ बोले और सब बातों को महज सियासी बयान कहकर मुकर जाए। लीडर ये काम इसलिए करते हैं क्योंकि अक्सर अवाम खुद रोजाना झूठ बोल रहे होते हैं। हम अक्सर आदत की वजह से झूठ बोलते हैं, हालांकि कोई मजबूरी नहीं होती। और दोस्तों यही हुक्मरान जो गुज़िश्ता 40 सालों से पाकिस्तान पर मुसल्लत हैं, जब इनसे सवालात पूछे जाते हैं तो उनको गुस्सा आ जाता है। अपनी छोटी सी सर्जरी भी इन्होंने करवानी हो तो ये मुल्क से बाहर जाते हैं। इन्होंने लंदन जाना होता है, जरा सी बीमारी हो तो इन्होंने लंदन जाना होता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि लंदन में रहकर क्या पाकिस्तान के अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट ये हॉस्पिटल्स कायम नहीं कर सकते कि जिससे पाकिस्तानी अवाम को भी फायदा हो। इनकी सर्जरियां तो लंदन में दूसरे ममालिक में हो सकती हैं, लेकिन हम पाकिस्तानी क्या करें। फिर वो क्या करता है, वो सटपटाया हुआ जहां पे ये लोग उन्हें नजर आते हैं उन पर अपना गुस्सा निकालता है। और गुस्सा डेफिनेटली किसी को मारने की शक्ल में तो निकाल नहीं सकते। क्या होता है कि चोर चोर कहकर या फिर उन्हें करप्ट कहकर उन्हें आईना दिखाया जाता है। ऐसा ही आईना इसहाक डार को अमरीकी एयरपोर्ट पर दिखाया गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि नून लीगी रहनुमाओं की जानिब से हालिया कुछ अरसे के दौरान ऐसा बदहवास किस्म का रवैया देखने में आ रहा है। जिस तरह से छोटू तारड़ ने पंजाब असेंबली के अंदर उंगली उठाकर पाकिस्तान के आईनों कानून का मजाक उड़ाया और उसके खिलाफ कोई एक्शन ना लिया गया, इसी तरह से इसहाक डार पर जब हुटिंग की जा रही थी तो वीडियो को आप गौर से देखें तो वीडियो में देखा जा सकता है कि इसहाक डार भी उसी तरह से उंगली दिखाकर पूरी पाकिस्तानी कौम की तौहीन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि तुम्हारी हैसियत हमारे सामने क्या है, हम इस पाकिस्तान में हुक्मरानी करने के लिए आए हैं। देखो मैं किस तरह से पाकिस्तान के आईनों कानून को रोंदता हुआ पहले तो लंदन में बैठा रहा और उसके बाद उसी जहाज के अंदर इज्जत और एहतराम से लाया गया और अब मैं पाकिस्तान का वजीर खजाना हूँ। दोस्तों इस पर पाकिस्तान का मजाक पूरी दुनिया में उड़ाया जा रहा है और इसहाक डार की जानिब से जो उंगली का इशारा किया गया है उस पर तनकीद की जा रही है कि क्या किसी मुल्क के वजीर खजाना का इतना घटिया लेवल हो सकता है, इतना गिरा हुआ लेवल हो सकता है कि वो पब्लिक को फेस करने की बजाय इतना हाइपर हो जाए कि गंदे इशारे करना शुरू कर दे। और दोस्तों छोटू तारड़ के खिलाफ अगर पंजाब असेंबली के अंदर इस तरह की हरकत करने पर एक्शन लिया होता तो आज इसहाक डार की जरूरत ना होती। लेकिन दोस्तों क्या करें कि पाकिस्तानी अवाम ही उनको ट्वीट करते जा रहे हैं और कहते हैं कि ये देखें कैसा इशारा किया है, ये तुम्हारी हैसियत है, ये तुम्हारी औकात है। दोस्तों जब अवाम की जानिब से इन्हें चोर चोर कहकर इन्हें रिएक्शन दिया जाता है तो फिर इनको बड़ी तकलीफ होती है और ये अपने गुंडों के जरिए फिर हाथापाई करवाना शुरू कर देते हैं। आपने देखा कि एक शख्स वहां पर कितनी गाली गलूज कर रहा है। अब इस बारे में सवालात उठ रहे हैं कि क्या वो कोई नून लीगी रहनुमा है, क्या कोई वो नून लीगी कारकुन थे या फिर दफ्तर खारजा के कोई मुलाजिम। अगर कोई दफ्तर खारजा के मुलाजिम थे तो ये और भी ज्यादा संगीन बात है कि मौजूदा हुकूमत के साथ दफ्तर खारजा के एहलकारों की जानिब से इस तरह की आम अवाम के साथ बदतमीजी नाकाबिले कबूल है। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चले कि जिस तरह से वफाकी हुकूमत के इशारों पर FIA की जानिब से कार्रवाइयां की जा रही हैं, जिस तरह से पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर से एक पार्लियामेंटेरियन को गिरफ्तार किया जाता है और उसे तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, ये भी पाकिस्तान के आईनों कानून का मजाक है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या
FIA पाकिस्तान का एक कौमी इदारा नहीं है? क्या उसके एहलकार पाकिस्तान के सरकारी मुलाजिम नहीं है? उनको किसी के जाती मुफादात के लिए या फिर जाती गरज के लिए इस्तेमाल करना बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए अब पंजाब के अंदर भी हलचल शुरू हो चुकी है। राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के लिए एंटी करप्शन की मुआवनत के लिए पंजाब पुलिस को भी अहकाम जारी कर दिए गए हैं। पंजाब के नए मुशीर दाखिला उमर सरफराज चीमा ने ओहदा संभालते ही वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के लिए एक सख्त अहकाम दे दिए हैं। मुशीर दाखिला ने सूबाई पुलिस को हदायत की है कि राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी को यकीनी बनाया जाए। उमर सरफराज चीमा ने कहा कि एंटी करप्शन पंजाब राना सनाउल्लाह के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी हासिल कर चुका है। वारंट गिरफ्तारी 19 अक्टूबर तक मौसर है। IG पंजाब को हदायत जारी कर दी गई हैं। राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी में पंजाब पुलिस एंटी करप्शन की मुआवनत करेगी और कानून के मुताबिक राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी को यकीनी बनाया जाएगा। चंद रोज कबल रावलपिंडी के सीनियर सिविल जज क्रिमिनल डिवीजन मॉडल ट्रायल कोर्ट गुलाम अकबर ने वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे, जिसके बाद महकमा एंटी करप्शन ने 2 मरतबा वफाकी दारुल-हुकूमत पहुंचकर राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस की मदद हासिल करना चाहिए। ताहम सूबाई महकमा एंटी करप्शन वफाकी वज़ीर दाखिला की गिरफ्तारी यकीनी बनाने में नाकाम रहा, जबकि राना सनाउल्लाह ने भी वारंट गिरफ्तारी अदालत में चैलेंज कर दिए। लीगी रहनुमा के वकला ने दरख्वास्त में कहा कि राना सनाउल्लाह वफाकी वज़ीर दाखिला है और सबके सामने होते हैं। महकमा एंटी करप्शन ने गलत बयानी करके अदालत से वारंट हासिल किए, जबकि अदालत की जानिब से जुमेरात के रोज वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के वारंट की समाअत 19 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इमरान खान से और खास तौर पर वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से गिला शिकवा किया जा रहा था। आखिर हाशिम डोगर को वज़ीर दाखिला क्यों लगाया गया है, जो कि राना सनाउल्लाह और नून लीगियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे। हालांकि जब वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह बना तो उसने पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का जीना महाल कर दिया था और उसके बाद आपने देखा कि 25 मई को जो हालात पैदा हुए उसमें बर्बरियत की इंतहा कर दी गई। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आईनो कानून के तहत चला जा रहा है, इसी वजह से उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिए जा रहे। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब राना सनाउल्लाह को चाहिए तो ये था कि जिस तरह से इमरान खान अपनी कबलस गिरफ्तारी जमानत करवा के अदालत में पेश हो जाते हैं, उनको भी बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए। वो मुल्क के वज़ीर दाखिला और पाकिस्तानी अदालतों का एहतराम उनको करना चाहिए। अगर इमरान खान जो साबिक वज़ीर आज़म है वो अदालतों का सामना कर सकते हैं, अदालतों में पेश हो सकते हैं, तो फिर राना सनाउल्लाह वज़ीर आज़म से ज्यादा ईगो वाले कैसे हो गए। दोस्तों मौजूदा हुकूमत के ओहदेदारान शायद अखलाकियात को भूल चुके हैं या फिर उनकी तरबियत ही ऐसी है। दोस्तों अगर देखा जाए तो सियासत के अंदर इख्तलाफ राय, उस पर आर्ग्यू करना, उस पर एहतजाज करना अवाम का हक होता है और अवाम सवाल भी पूछ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ही इन सियासी रहनुमाओं को वोट देकर पार्लियामेंट में अपना नुमाइंदा बना के भेजा होता है। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।